गुड टिम्बर में डोगलास मेलेक ने जो फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस के जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं, यूज़ किए हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस शायर अपने वर्क में खूबसूरती और अट्रैक्शन लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रीडर को अट्रैक्ट कर सकें और अपील कर सकें। और ये शायर के पास अपनी एक स्किल और महारत होती है कि वो कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। सबसे पहले जो टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो है राइम स्कीम। राइम स्कीम कहते हैं कि किसी भी पोएम के दो या उससे ज़्यादा वर्सेस सेम ही साउंड पे, एक ही साउंड पे एंड हों। जिस तरह हम देख सकते हैं कि द ट्रीड दैट नेवर हैड टू फाइट, ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसके जो लास्ट साउंड है या लास्ट जो वर्ड है वो टी पे ख़त्म हो रहा है। इसके पहले दो वर्सेस फाइट, लाइट, तो इसे हम कहते हैं ए। और यहाँ पे तीसरा और चौथा जो है प्लेन, रेन, और पांचवा और छठा किंग, थिंग। तो इसी तरह ए बी सी इसका राइम स्कीम होगा। इसके सेकंड का जो स्टेंजा है उसका फर्स्ट वर्स एल पे ख़त्म हो रहा है। टॉयल, सॉयल, शेयर, एयर, मैन, बिगैन। तो इसी तरह इसके जो सेकंड स्टेंजा के जो राइम स्कीम होगा वो होगा डी ई और एफ। थर्ड स्टेंजा का जो राइम स्कीम है वो होगा जी एच आई। और जो लास्ट स्टेंजा है उसका ग्रोथ, बोथ, स्टार्स, स्कारस, स्ट्राइफ एंड लाइफ। तो इसका राइम स्कीम होगा जे के एल। यहाँ पे जो दूसरी टेक्निक इस्तेमाल हुई है जो हमें नज़र आती है वो है मेटाफर। मेटाफर कहते हैं कि दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना। यहाँ ये जो सारी पोएम है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है क्योंकि इस सारी पोएम में टिम्बर या ट्रीज और एक मैन को, एक इंसान के दरमियान एक कंपैरिजन किया गया है। यानी दोनों को सेम चीज़ और दोनों के लिए सेम ही कंडीशंस रखी गई हैं। अगर वो कदावर बनना चाहती हैं या सरदार बनना चाहते हैं, यानी इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो, अगर कोई भी आदमी हो या दरख्त, अगर वो कदावर, मजबूत और कामयाब बनना चाहते हैं तो उन दोनों के लिए एक ही कंडीशंस रखी गई हैं कि उनको चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा, जिद्दोजहद करनी होगी, मेहनत मुशक्क़त करनी होगी। तो तीसरा यहाँ पे हमें जो टेक्निक्स दिखाई देती है वो है एसोनेंस। एसोनेंस कहते हैं कि रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड्स। मिसाल के तौर पर फर्स्ट स्टेंजा का जो थर्ड वर्स है बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, यहाँ पे स्टूड आउट इन ओपन प्लेन इस वर्स में ओ का इस्तेमाल रिपीटेडली हुआ है। स्टूड में, आउट में और ओपन में ओ का इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो फर्स्ट वर्स है द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, इसमें भी वावल ई साउंड जो है वो बार बार इस्तेमाल हुई है। ट्री में डबल ई है और नेवर में भी डबल ई का यूज़ हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे एलिट्रेशन का भी यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन कहते हैं द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। यहाँ सेकंड स्टेंजा में नेवर बिकेम अ मैनली मैन, यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ एम साउंड है, एम बार बार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह फोर्थ स्टेंजा में द स्ट्रॉन्गर विंड, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, एस साउंड का इस्तेमाल रिपीटेडली हुआ है। इसके साथ साथ लास्ट स्टेंजा में ब्रोकन ब्रांचेस का इस्तेमाल भी हुआ है जिसमें बी साउंड इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें इलेक्ट्रिशियन की टेक्निक भी यूज़ हुई है। इसके साथ साथ इस पोइम में हमें इमेजरी की टेक्निक भी मिलती है। इमेजरी कहते हैं कि जब कोई वर्क हमारे 5 सेंसेस को अपील करे या परसीव करे,
यानी जिसमें 5 सेंसेस को इस्तेमाल किया जाए। 5 सेंसेस कौन से हैं? सुनना, चखना, सूंघना, सुनना और टच करना। कहीं पर भी इस तरह के 5 सेंसेस को अपील किया जाए तो वो इमेजरी की टेक्निक होगी। यहाँ हम 4th स्टेंजा में देखते हैं बाई सन एंड कोल्ड, बाई रेन एंड स्नो। तो यहाँ पे सन, कोल्ड, रेन और स्नो हम इनको टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इसी तरह लास्ट स्टेंजा का जो फर्स्ट वर्स है, वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, तो इस वर्स में भी इमेजरी का यूज़ किया गया है। लास्ट में हमारे पास है इंजैम्पमेंट। हम देखते हैं कि इसमें इंजैम्पमेंट की टेक्निक भी यूज़ हुई है। इंजैम्पमेंट एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं कि किसी स्टेंजा का कोई वर्स बग़ैर पंक्चुएशन मार्क लगाए दूसरा वर्स शुरू हो जाए। जिस तरह हम देखते हैं फर्स्ट जो वर्स है, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया गया और दूसरा वर्स शुरू हो चुका है, फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट। और इसी तरह जो तीसरा वर्स है वो भी बग़ैर पंक्चुएशन मार्क के ख़त्म हो रहा है और चौथा वर्स शुरू है। इसी तरह पांचवा भी इसी तरह है। और दूसरे जो स्टेंजा हैं इस पोएम के, उनमें भी इसी तरह इंजैम्पमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस पोएम में पर्सनिफिकेशन की टेक्निक भी इस्तेमाल की गई है। पर्सनिफिकेशन कहते हैं कि जब किसी बेजान चीज़ से इंसानी खसूसियात मंसूब करना। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट स्टेंजा जो है, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, इसमें फ़ाइट जो है यानी जिद्दोजहद करना जो है वो इंसानी खसूसियत है जो कि ट्री के साथ मंसूब की गई है। तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन की टेक्निक भी इस्तेमाल की गई है। इसी तरह जो आखिरी स्टेंजा है, आखिरी स्टेंजा का जो थर्ड वर्स है, एंड दे होल्ड काउंसल विद द स्टार्स, इसमें जो गुफ्तगू करना है, स्टार के साथ बात करना है, काउंसल विद द स्टार्स जो है ये इंसानी खसूसियात हैं न कि दरख्तों की। तो लिहाजा यहाँ पे पर्सनिफिकेशन की टेक्निक इस्तेमाल की गई है। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और इस पोएम में जो टेक्निक्स या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं और आसानी से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी इस छोटी सी कोशिश में कामयाब रहा हूँगा। शुक्रिया।